बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के अतराफ व अफनाफ में आज अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल रही, आप तक तफसील से पहुँचाएँगे। लेकिन पहले एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से लगातार छापामारी का सिलसिला रहा जारी। मोचो बागी मेहताब बडगाम इलाके में आज मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, इनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंटों को मारे जाने की इत्तला। और इसके अलावा शहर श्रीनगर में मुतअद्दिद मकामात पर पोस्ट कोविड के बाद टीचर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। टीचर्स की यकीन दहानी के बाद कि कोविड के बाद भी अब तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिशें की जा सकती है। यह है स्पेशल रिपोर्ट में आज की अहम खबरें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, कौमी तहकीकाती ब्यूरो यानी NIA ने आज छापामारी का सिलसिला आज सुबह 7:15 बजे शुरू किया। सबसे पहले छापामारी जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों के घरों पे हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो को जम्मू कश्मीर में अपना ऑपरेशन शुरू करने के बाद सहाफ़त के मैदान में शामिल लोग और सीनियर एडिटर्स के घर पर छापामारी का सिलसिला तेज़ हुआ। ज़हीरुद्दीन सीनियर एडिटर साकिन मगरमल बाग श्रीनगर के घर पर आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने छापामारी की और चंद अहम दस्तावेज़ात अपने साथ ले गए और पूछताछ का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। पांता चौक में सीनियर एडिटर फयाज़ बुखारी के घर पर छापामारी हुई और यहाँ पर भी काफ़ी देर तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात और उनके इनफरादी किरदार के हवाले से भी काफ़ी देर तक पूछताछ जारी रही। वाज़ह है कि फयाज़ बुखारी इंटरनेशनल सेटअप में इस वक्त लिख रहे हैं और काफ़ी दहाइयों से जम्मू कश्मीर के सहाफ़त के मैदान में उन्होंने लोहा मनवाया है। ग्रेटर कश्मीर के एडिटर फयाज़ अहमद कल्लू के 3 महीने कबल NIA की तलबी के बाद आज छापामारी का सिलसिला उनके दफ्तर वाक़या प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज शुरू हुआ। कमोबेश सुबह 7 बजे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और NIA की टीम ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर छापामारी शुरू कर दी। फयाज़ कल्लू को अपनी रहायशगाह वाक़या रावलपुरा से प्रेस कॉल इनक्लेव श्रीनगर तलब किया गया। पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। इस ज़मीन में अगरचे NIA की तफसीलात का इंतज़ार है प्रेस रिलीज़ का, ताहम ज़राए के हवाले से खबर है कि ग्रेटर कश्मीर का जो ट्रस्ट चल रहा है उस बारे में बहुत सारे खदशात NIA को थे, जिसके बाद फयाज़ अहमद कल्लू से पूछताछ काफ़ी देर तक जारी रही। यहाँ तक कि कश्मीर उज़्मा और ग्रेटर कश्मीर के नामनिगारों, फ़ोटो जर्नलिस्टों के साथ साथ वहाँ पर काम करे मुलाजमीन के टेलीफोन नंबरात भी हासिल किए गए। हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला यहीं पे नहीं रुका। हैदरपुरा में पेरेंट्स ऐसे एसोसिएशन जिन्हें जम्मू कश्मीर में अर्ली 90s में बहुत सारे लोगों को गायब पाया गया, उनकी जो एसोसिएशन है एसोसिएशन ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सनस, उनके दफ्तर वाक़या हैदरपुरा में भी छापामारी का सिलसिला कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने शुरू कर दिया, जिसके बाद अहम दस्तावेज़ात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अपने कब्जे में कर दी गई। छापामारी का सिलसिला अब श्रीनगर शहर से निकलकर बांडीपोरा के ब्रार इलाके तक पहुंचा, जहां पर कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के घर पर छापामारी की और अफराद खाना से पूछताछ का सिलसिला भी जारी रहा। वाज़ह है कि कुछ दिन कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग सहाफ़ियों के डेलीगेशन से अलग अलग मुलाकातें की और उन्हें भरपूर ताउन दिया था कि उनके मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेकिन बाद में कश्मीर टाइम्स और कश्मीर न्यूज़ सर्विस के दफातर मुकफ़ल हुए। सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका, बल्कि बाद में राजनीति या सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रही। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, यह छापामारी भारतीय जनता पार्टी असल हदाफ से और अहदाफ से अपनी तवज्जो हटाना है। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि जिस अंदाज से कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालतू के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अखबारात यहाँ के एडिटर से अगर कौमी पॉलिसी में पेंडेमिक के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और कई अहम मामलात पर लिखवाना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल से हक़ाइक़ से पर्दा रखा जा सके। महबूबा मुफ्ती ने आज के इस ट्वीट में जम्मू कश्मीर में NIA की छापेमारी की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत की है। इत्तलात के मुताबिक छापामारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों और अहम लोकेशंस पर जारी रह सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ की ख़ुसूसी पेशकश दोपहर के अब तक के बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर की अभी तक की खबरें आप देख रहे हैं।
नाज़रीन, ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद शहर श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर में भी अब झड़पों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बडगाम, उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में बीती शाम मोचवा बागी महताब में एक इतला मिली थी कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी। उसके बाद इतला मिलने के बाद छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई और मागरे मोहल्ला तक पहुंचते पहुंचते आरी बाग से होते इस एरिया में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि छठे मकान की तलाशी शुरू हो गई कि वहां से फायरिंग हुई। यानी 2 तरफा फायरिंग के आगाज में कल शाम 7 बजे के बाद पूरी रात बागी महताब, रावलपोरा, नटीपोरा, मोचवा, करालपोरा, चाडूरा, नवगाम और आसपास के इलाकों में धमाकों की गूंज से ही पूरी रात गुजारनी पड़ी और धमाकों की आवाज़ें काफ़ी देर तक चलती रही। और उसके बाद 12:45 रात के ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे गालिबन ये मतलब पूरा था कि शायद ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया कि अलग सुबह एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद दोनों मिलिटेंटों को करीबन ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इलाके से एक लाश पाई गई। उसके चंद घंटे के बाद उस मलबे से जब मलबा हटाया गया तो एक और लाश सिक्योरिटी फोर्स ने रिकवर की, जिसके बाद इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए। एक का ताल्लुक पुलवामा से है, दूसरे का ताल्लुक फॉरेनर से है। बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंट कुछ दिन पहले इस इलाके में देखे गए थे और उनका क्या प्रोग्राम था, इस बारे में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने अब से कुछ देर बाद ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुआ था, पुलवामा से निकलकर अब बडगाम, चार शरीफ और आसपास के इलाके में इसकी ड्यूटी लगा दी गई थी। आईजीपी ने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, कल दिन में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहाँ 2 मिलिटेंट छिपे हुए। तो श्रीनगर पुलिस, बडगाम पुलिस और सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही मिलिटेंट ने फायर शुरू कर दिया, जिसमें एक आर्मी के जवान जख्मी हो गए। इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों जैश मोहम्मद आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो पाकिस्तानी है, वलीद भाई खालिद इलियास बोलते हैं। दूसरा कि साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है, जावेद। हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। दोनों जो पहला मिलिटेंट जो खाली जो है एफटी, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लोकल पुलिस को इसमें मैंने कि अप्रोच करना चाहिए कि इन नेटवर्क बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम लोग इनकाउंटर को कामयाबी कर रहे हैं। और इसमें जो बड़ी बात है कि जो कल रात भी हम लोग जो इसमें मौका दिए थे कि सरेंडर कर जाए, इनकाउंटर से बाहर निकल जाए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। लेकिन हम लोग पूरा मौका देते हैं कि खासकर जो लोकल टेररिस्ट को फंसता किसी भी इनकाउंटर में, उसको पूरा मौका देते हैं कि वो लोग बाहर निकल जाए, अपनी फैमिली के पास चल जाए, मेन स्ट्रीम आ जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर में टोटल 5 मिलिटेंट लाइव इनकाउंटर में सरेंडर किया है और टोटल इस साल में अभी तक 8 टेररिस्ट जो है लाइव इनकाउंटर में टेररिस्ट किया है और अक्टूबर में सिर्फ 5 किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पेरेंट्स लोग से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं, खास के जो नए लड़के ज्वाइन किए मेन स्ट्रीम में आ जाएँ। नाज़रीन, अब एक अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 दफ़े के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी मर्ज़ वजूद में आई। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने उस वक़्त यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के जॉब्स और यहाँ की ज़मीन पर सिर्फ यहाँ के लोगों का ही हक होगा। बात इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद यकीन दिलाया कि इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे मामूलाती ज़िंदगी में दरहम बरहम पैदा की जा सकती है। सैयद अल्ताफ़ बुखारी के ये अल्फाज चंद मेहमानों के साथ ही वारिद हुए और चंद मेहमानों की गुजारिशात के साथ ही ख़त्म हुए। कल देर गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें अब जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड यानी ज़री ज़मीन कोई भी शख्स जो है नहीं खरीद सकता है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड जिस पर ज़री पैदावार तैयार नहीं की जा सकती है, उसको ख़रीदा जा सकता है। इस ऑर्डर के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल में उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है। उन्होंने कहा कि महाराजा के एक्सेशन और उन कवानीन की धज्जियाँ आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये कदम 2 दिन पहले उठाया होता तो लेह लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कोई भी निशस्त बीजेपी अपने नाम नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन इक़दामात से जम्मू कश्मीर में यहाँ की सियासत को बिहार में चमकाने की कोशिशें की जाती है। उन्होंने कहा कि हम इसको किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर को फ़रोख्त करने के मिसदाक होगा।
انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کی تصویر کو مختلف کنسٹیچوئنسیز میں اور مختلف ریاستوں میں غلط طریقے سے پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پیپلز الائنس آگے بڑھتا رہے گا اور اس قدم کے خلاف زبردست اپنا پروگرام دے سکتی ہے۔ واضح ہے کہ 6 نومبر کے بعد محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، ڈاکٹر عبداللہ اور سجاد لون کا پروگرام جموں جانے کا ہے، جس کے بعد واپسی پر ایک بڑا کنونشن بھی منعقد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے سیاسی لیڈران کی آرائیں آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ بڑے مدتوں کے بعد قوانین میں ترمیم کی گئی، اب جموں کشمیر میں زمین خریدی جا سکتی ہے اور اس میں اب کسی بھی ڈومیسائل یا کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف باشندہ ہندوستان کا ہو تو جموں کشمیر میں وہ زمین خرید سکتا ہے۔ آج آپ نے 1951 کا لینڈ اسٹیٹس ایبولیشن ایکٹ، بگ لینڈ اسٹیٹس ایبولیشن ایکٹ، آپ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ آج تو بی جے پی کا پورا گیم پلان سامنے آ گیا۔ وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں، جموں کشمیر کے اور لداخ کے باشندوں کا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہاں کی لینڈ کی ضرورت تھی۔ آج یہ پروو ہوا۔ آج میرے جموں بھائیوں کو میں سوال کر رہا ہوں، اب بتاؤ بی جے پی کو تم سے پیار ہے کہ تمہاری زمین سے پیار ہے؟ لداخ کے لوگوں سے میں آج پوچھ رہا ہوں، آج بتائیے کس چیز کا وہ کھوج کر رہے ہیں؟ یہاں پر وہ آپ کی زمینوں کی کھوج کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں یہ ایکٹ ویکٹ سب یہ درا کے درا رہ جائے گا، کیونکہ جموں کشمیر اور عوام لداخ کے عوام چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، کشمیری پنڈت ہے، جو بھی ہے، ایسے تمام جو بھی آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی فیصلہ جات آپ نے لیے ہیں، those are absolutely unconstitutional and illegal, Mr. Modi. Please remember that. The people will not accept it here. آج یہ جو انہوں نے یہ پاس کیا، یہ اس میں آرڈرز نکالے، وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ پھر کشمیر کو فروخت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں وہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، سو ٹنل کھلی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور جو کشمیر ہے وہ کل غیر بن جائے گا اپنے ریاست میں، جموں کشمیر میں۔ لہذا جس طرح انہوں نے لداخ والوں کو بھی کہا تھا، وہاں الیکشن ختم ہوئے تو اب بات بند کر دی، ان کو بھی کہا تھا کہ ڈومیسائل لا میں آپ کو نرمی دی جائے گی، وہاں صرف وہاں کے لوگ خرید سکتے ہیں۔ یہاں بھی کہا تھا، جب یہ اخباروں میں نکلا اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریئیکشن کی، اس وقت بھی یقین دلایا گیا کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی، لیکن آج کیا، دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ لہذا اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کے قائد نے کہا ہے کہ ہم اس کو فائٹ کریں گے اور یہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور نیشنل کانفرنس کے لیے کام کریں گے۔ اب گلستان نیوز چینل پر اس وقت جموں کشمیر کی خبروں سے آراستہ خصوصی بلیٹن اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اہم موضوع، شمالی کشمیر کے ہندواڑہ علاقے میں فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے علاقے میں ایک شخص جو کہ ڈف اور ڈم ہے اس سے گود لیا گیا۔ مقامی آرمی آفیسر کا دعویٰ ہے کہ شخص میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں گھر کے جو مسائل ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کو ہر طرح سے دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ شمالی کشمیر کے ہندواڑہ علاقے میں فوج کے اس اقدام پر مقامی لوگوں نے کافی تائید بھی کی۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ مقامی شخص جب ایڈاپٹ کے بعد میجر کے ساتھ ان کے گھر جائے گا اور کیا ان کا خرچہ ہی اٹھائے گا، کیا انہیں یہیں رہ کر زندگی گزارنے کے لیے وہ اس کی سماجی طور مدد کرے گا، یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ لیکن ایک اچھی کوشش ہے کہ جب ایک یونیفارم میں ایک آفیسر نے یہ قدم اٹھایا، دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میجر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، یہ بچہ جو ہمارے پاس اس وقت ہے گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اس کے گھر میں بھی اس کا باپ جو ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی گونگے اور بہرے ہیں۔ اب اس کی پڑھائی وغیرہ کا پورا ذمہ جو میجر 21 RR الفا کمپنی امراڈ نے پورا لیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اس کی جو مطلب ریکوائرمنٹس، جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے وہ یونیفارم ہے، شوز ہے، ٹیکسٹ بکس ہے، ہر کوئی چیز میجر صاحب خود بیئر اپ کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اگر دلی جانا پڑے گا یا بنگلور جانا پڑے گا، اس کے لیے جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کی کنسرن بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں اگر ہمارے بچے کا کچھ اس میں ہو جائے گا تو وہ میجر صاحب کو پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بالکل تابناک بچہ ہے، اگر اس کا سرے سے کوئی پیٹرونیج ملے گی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے بھی بڑھے گا۔ شکریہ، ہم کے سارا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس بچے کو وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں تک پہنچا دیا۔ آج اس کی یہاں سے پڑھائی وغیرہ کا پورا اخراجات بھی وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ڈیف اینڈ ڈم بچہ ہے، یہ آلریڈی انرول ہے ایک سکول میں جو شاید ڈیف اینڈ ڈم سکول میں ہے، ڈیف اینڈ ڈم سکول ہے بارہمولہ میں، تو شاید انہوں نے وہاں پہ 8th کلاس تک
कंप्लीट किया है। अब इनको 9th में पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी 9th क्लासेस कि जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, वो यहाँ पे ही हम देंगे। जैसे साइन लैंग्वेज में इनको जो भी सिखाना है 9th क्लास की बुक्स वगैरह, वो मैं इनको सिखाऊंगा और इनरोल रहेगा ये यहाँ पे ही एक लोकल स्कूल में। तो इसके और इसी के थ्रू ये हम आगे प्रोसेस करेंगे, इनको पढ़ाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन अब एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। जब आप जम्मू कश्मीर में अभी और भी खबरें हैं जिसमें पानी, बिजली, सड़क और पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फेस्टिवल के हवाले से खबरें हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल अपने साथी सैयद इरफान फाजिल के हमरा सीधे लिए चलते हैं। आपको अब से कुछ देर पहले हमारे साथी मुगल बागात गए थे और वलीमा की एक तकरीब बैरून रियासत की एक फैमिली जम्मू कश्मीर पहुंची और उनका मैसेज है कि कोविड-19 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने लगे हैं। सयाहों को यहाँ आना चाहिए, न सिर्फ लखनऊ से बल्कि बाकी रियासतों से मुल्क की, ताकि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 और बाकी मुश्किलात के हवाले से जो एक परसेप्शन डाला गया है उसमें हकीकत नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में सैयद इरफान फाजिल और क्या कुछ इसमें आपको दिखाते हैं। यहाँ आए हैं कश्मीर में, इस माहौल में कैसा लग रहा है आपको? भाई हम कश्मीर इसीलिए तो आए हैं क्योंकि हम यहाँ 3 बार आए हैं और हमें पता है कि हमें अपना यहाँ वलीमा कितना अच्छा होगा मेरा। अभी अपनी बेगम के साथ वलीमा और ख़ास तौर पे कुछ कश्मीर के साथ देखें तो बॉलीवुड की फिल्में बहुत हैं, कश्मीर की कली आपके साथ अपनी कली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कश्मीर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कश्मीर जैसी जगह क्यों चुनी आपने? और भी स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं बाहर जगह? नहीं, हमारे पास स्विट्जरलैंड है ना, हमारा अपना स्विट्जरलैंड कश्मीर है ना, तो हम उनका स्विट्जरलैंड क्यों जाएं? हमारे पास सबसे अच्छा स्विट्जरलैंड यहाँ है। ये बताइए, आपने कहा स्विट्जरलैंड अपना, तो यहाँ के लोग मिलनसार लगे आप? माशाल्लाह यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे हैं, इसीलिए भाई हम इतनी बार यहाँ, मैं 3rd टाइम आया हूँ। कोई भी आज तक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे मिलने के बाद उसने ये ना कहो कि आप मेरे घर आइएगा। कुछ खबरें बाहर जाती है ऐसी कि वहाँ मत जाओ, हालात ख़राब है, दंगे फसाद, आपको लगता है कि गलत खबरें और गलत अफवाहें जाती है? गलत अफवाहें भाई तभी हैं जब तक आदमी उसे न्यूज़ पे देखेगा। वो जब यहाँ आएगा, जब उसे रियलाइज़ होगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा। श्रीनगर के मुगल बागात से ये खास रिपोर्ट सैयद इरफान फाजिल की आपने देखी और मकामी और गैर मकामी सयाहों की खुशियाँ किस तरह से हैं और जम्मू कश्मीर में पैदा शुदा सूरत के बीच में सयाहों से अपील कि वापस वादी हो जाएं। गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग आपके इंतज़ार में बैठी हुई हैं। और अब नाज़रीन जनूबी कश्मीर के काकापोरा से खबर। जनूबी कश्मीर के काकापोरा इलाके से मकामी लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया। पुल की खस्ता हालत की वजह से लोगों को कई 1 किलोमीटर के बजाय कई दूर तक जाना पड़ता, जिसके बाद इलाके तक पहुंचा जा सकता है। मकामी लोगों ने कहा इससे पहले भी अवामी नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे, कई बार उनकी नोटिस में ये मामलात लाए गए लेकिन मामलात हल न हो सके। ताहम उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर R&B और खुसूसन PCC जो है इसका खुसूसी विंग पुल तैयार करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाएं ताकि यहाँ के लोगों के मुश्किलात भी फौरी तौर पर हल किए जा सकें। आज गई कदलस तकरीबन 9 रेतस बेकार, 10 रेत गए बेकार। अगर जनान मोहनी आसी बेमार आसी कह पे खखड़ी यपोर तारुन, अगर कदलस कैसा करान वात राह तम सत, लिहाजा कदरस करान कहीं खखड़ी तरुन। सीमेंट बूर आस रपे 2.5 हथन, 2 हथ लगान पे, कोश बूर रपे 2.5 हथन, अत लगा 1.5 हथ पे। बेमार पे नुन यह रतन बूर किन, अत लग रपे 1 हथ, अत लगान 5 हथ। सेरी गाड़ी आंस अन यह रपे 30 सासन, यह आतान 40 सासन। बाकी चीज प्रत कुन रंग सख्ती। कदलस तरान तकरीबन 5-10 गाम 15 गाम, बल्कि तम मजीद बाकी इस्लामाबाद गसान, त्राल यपर शुपियन गसान, यपरी गसान। यम खतर गसान टोटल कहें टोटल। वन क्या था बोजान टेंडर द्राव तह पता कह पोस मा कड़िस कि कड़न कागजी मा बनो यह कदल असली बन खबर कागजी मा बनोमुत तुम तजुब क्या वक्तन मत लोगों ने इंतजामिया पे सवालिया निशान उठाकर गवर्नर LG लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो खुद इस मामले को नोटिस करे और इसको संजीदगी से देखे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करे इस हवाले से, ताकि इस पुल पर तमीरी काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। लोगों ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर इस पुल पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू नहीं किया गया तो वो अपना अहलो अयाल निकाल कर अपने बच्चे समेत, बाल बच्चे समेत बाहर नेशनल हाईवे पे निकल कर एहतिजाजी धरना करेंगे, एहतिजाजी धरना देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं गाजी खुर्शीद।
दर्दपुरा कुपवाड़ा के लोगों ने आज सड़कों पर आकर एक जोरदार और पुरअमन एहतजाज इन्होंने बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी की सप्लाई को लेकर मकामी अफसरान के दफातरों तक बहुत चक्कर लगाए, लेकिन अब वापसी के दरवाजे बहुत मुश्किल से दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में पानियों की पैदावार सलाहियत मौजूद होने के बावजूद भी इलाके में नल से सप्लाई होने वाले पानी में कई माह से रुकावट पड़ी है। अगरचे मुत्तलका अफसरान के दफ्तरों तक कई चक्कर काटे गए, लेकिन कोई खातिर का जवाब नहीं मिल सका। उन्होंने फौरी तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन से पानी की बहाली की अपील की है। आब नुकुनी यस लोन युस ये लोन छ यस लोन गई बराबर वहरत पे आब यस आब गस रोजन चालू फिलहाल छक त्रायमस हर दस दिसंबरस मज आब मदस ओस नस आब की त मार्चस मज ओस त्रोक अस दहन दोहन आब तन पे नस आब की तन आब दरफदर अगर अस बिल बर रॉपिस 900 आय तम बर अस क्या छन आब सीधी कत अगर अस हुकूमत पन बराबर बर अस निबर किन पॉइंट अस तथ दिवान रॉपिस 900 अस अंदर वंदर आब कुन मगर ये आब तम पोस कस दमो अगर आब दिवान मतलब छना छमो आब मगर सही बंद छान योत बराबर गामस गन आब बराबर अस 24 घंटे आब अगर 3 घंटे आब दिमो बिल अगर 3 घंटे आब। खबर शुमाली कश्मीर के पटन इलाके से ICDS में तैनात मुलाजमीन की बड़ी तादाद आज पटन में नमूदार हुई और अचानक एहतजाज करते हुए नजर आई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा सोशल वेलफेयर में तैनाती का मतलब कि ICDS विंग में काम कर रहे मुलाजमीन की तनख्वाहें या उजरत वक्त पर अदा नहीं की जाती है। मकामी लोगों ने इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डायरेक्टर जनरल ICDS से अपील की है कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इनके तनख्वाहों को रिलीज़ करें। वाज़ेह है कि ICDS की विंग जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तबकों पर काम कर रही है, लेकिन उन्हें उजरत वक्त पर नहीं मिलने की वजह से डिपार्टमेंट में शामिल लोग खौफत के भी शिकार हो चुके हैं। कि अगर हमारी रेगुलाइजेशन होए तब तक, अगर रेगुलाइजेशन नहीं होए तब तक हमारा वेज इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हम इतना काम करते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला सब डिस्ट्रिक्टों से पीछे है। अगर सब डिस्ट्रिक्टों को भी कोई भी वेजेस मिलते हैं, हमें नहीं मिलता है। हम कोई भी ड्यूटी भी दिया हमें कुछ नहीं मिला, हमें इलेक्शन ड्यूटी दिया हमें कुछ नहीं मिला। साल से हमारा तनख्वाह नहीं वहाँ गुजार हुआ है। हम लोग मजबूर है सड़कों पे निकलने के। मैं थक गई, बारामूला DPO साहब के पास भी गई, मैं DPO साहब के पास गई, CDPO साहब के पास गई, हमारा कोई सुनता ही नहीं। हम गवर्नमेंट से आज अपील करते हैं कि अगर हमारा मसला हल न हो जाए हम सड़क पे रोज निकल जाए। मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों की वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। जैसे हम कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा माटू बस यही है कि हमारे तनख्वाह को बढ़ाई जाए। मरकज ने तो हमें काफ़ी स्कीम्स का काम सौंपा, मगर मुआवजा उतना मिला जैसे आटे और नमक की बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए हमने अहद किया हम हर ब्लॉक हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत ज़िला बारामूला में आज ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें न सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में बाकी कामों पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सके, अपने हुनर को कैसे निखारा जा सके, इसके लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस इंतज़ामिया पेश रही। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में जहां आम लोग मौजूद थे, वहां ज़िला तरक्याती कमिश्नर और SSP मौसूफ भी मौजूद थे। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम अपने शहीदों की याद में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़्क़िद कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें क्रिकेट है, T20 फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। आज उसी के सिलसिले में हमने ये रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया था, जिससे आपने देखा कि बड़े सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके टीचर्स भी इसमें थे। तो ये यही कोशिश रहती है हमारी कि जो उन शहीदों को याद करें, उनकी फैमिलीज़ को याद करें, जिन्होंने इस कौम के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। उसी की एक कड़ी थी आज यहाँ। खबर गुलमर्ग के टंगमर्ग इलाके से कि महफिल मुशायरे की एक तकरीब के दौरान आज सागर कल्चरल फोरम की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तकरीब में अदबा और शायरों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो न सिर्फ दूर दराज इलाकों से बल्कि मकामी आबादी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर मकाले और शायरों ने जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर की इस सूरत हाल को पेश किया,
इस मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी इस मुशायरों में शिरकत की। वाज़ेह है कि इस तरह के प्रोग्राम सागर कल्चर की तरफ से आइंदा भी जारी रखे जाएंगे। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। आज हमने यहाँ पे टंगमर्ग टाउन हॉल में एक नौजवान शायरा मुबीना रशीद की किताब लोल आलो की रस्म रनमाई की, तो इसके बाद एक मुशायरा भी मुनक़द हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी सकाफ़त और तहज़ीब की हिफाजत करें हम। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। आज हम यहाँ टाउन हॉल टंगमर्ग में जमा हुए हैं, तो हमारा मुद्दा और मकसद है यहाँ जमा होने का कि हम अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी ज़बान की खिदमत करें। ये देखिए, आप नौजवान कम ही आते हैं क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका शायद इसमें रोल कम ही रहा है। वो शायद इन नौजवानों तक नहीं पहुंच पा रहे, या नौजवानों के तई उनका जो अदम तवज्जो है, तो उस हिसाब से उस बायस वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ज़रूरत है, जिस तरह सागर नज़ीर साहब ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गली गली करिया करिया जाकर उन नौजवानों को जमा करना, उनको लाना कि उनका वो टैलेंट जो है वो उभारना और निखारना। बस यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल प्रोग्राम में अभी तक का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे रोज़ाना मुलाकात होती रहेगी। अपने दीगर साथियों हिलाल हांजूरी, सईद रूफ और समीर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।